मॉडल बनाकर लेकर आओगे, ठीक है, वो या तो यहाँ साइड में लटका दोगे, ठीक है, इधर भी आप लटका सकते हो, ठीक है। और प्रकरण जो होगा वो आपको नहीं डालना है। यदि आप डाल देते हो तो पूरे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वार्षिक पाठ्य योजना की जो डायरी बनाओगे लास्ट वाली, यानी लास्ट में एक डायरी और बनती है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में अपन फाइनल लेसन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जब एग्ज़ाम लगेगी उस टाइम आपको लास्ट फाइनल लेसन देना होगा, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, सबको आपको फाइनल लेसन तैयार करना है। किस प्रकार तैयार करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी जब कॉलेज में फाइनल लेसन लगे उसमें आपको यानी कोई भी गलती न हो सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो फाइनल लेसन लगने वाला है वो आपकी कॉलेज में ही लगेगा, ठीक है। आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपकी जो कॉलेज है उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें आपको बता दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप जब रूम में प्रवेश करते हो तो आपके हाथ में कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे आप वार्षिक पाठ्य योजना की जो डायरी बनाओगे लास्ट वाली, यानी लास्ट में एक डायरी और बनती है। 13 डायरी आपको पहले दी गई होंगी, उसके अलावा एक फाइनल लेसन की डायरी बनती है। और जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो वो टॉपिक आपको कॉलेज में लिख कर आना होता है, और वो टॉपिक आपके जो साथी हैं उनसे अलग होना चाहिए। और उस टॉपिक को ही जो फाइनल लेसन की डायरी दी जाती है उसमें आपको बनाना होता है। और जो मॉडल्स होते हैं उनमें उस सारी चीज़ों को चित्रों के माध्यम से बताना होता है। इनको आप टेबल पर रख दोगे, ठीक है। और आपके हाथ में सिर्फ जो, यदि वाइट बोर्ड है तो मार्कर रहेगा आपके हाथ में, या फिर वैसा बोर्ड है तो आपके पास में डस्टर होना चाहिए, ठीक है। सामने जो होगा आपका जो क्लासरूम होगा उसके जस्ट सामने आपका जो एग्जामिनर, वहाँ दूर से जो बाहर से आता है एग्जामिनर, वो बैठा होगा और वो सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन एक विशेष बात का आप ध्यान में रखना कि आप जो मॉडल लेकर आओ उसको ऐसे के ऐसे ही मत रख देना, ठीक है। आप जो मॉडल बनाकर लेकर आओगे, ठीक है, वो या तो यहाँ साइड में लटका दोगे, ठीक है, इधर भी आप लटका सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे कैसे मत रखना, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या हम देख देख कर पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। जो आपकी फाइनल लेसन की जो डायरी होगी वो आपको या तो पीछे जमा करा दी जाएगी, या फिर है ना जो सामने जो टेबल रखी हुई होगी उस पर इसको रखा दिया जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद में बारी आती है आपके जो फाइनल लेसन जो प्रेजेंट आप करोगे उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें ही आपको प्रेजेंट देना होता है, यानी आपको प्रस्तुति जो होगी, बहुत सारे कौशल होते हैं, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, श्यामपट कौशल, बहुत सारे कौशल होते हैं। तो अधिकतर जो कॉलेजें होती हैं वो प्रस्तावना कौशल ही कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी बोर्ड पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी पड़ेगी कि दिनांक जिस तारीख को आपको लिखाया जा रहा है उस तारीख को आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर आज की तारीख डाल देता हूँ, ठीक है, 8 जून 2023, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसके बाद में आपको काला डालना है, आप अपने हिसाब से डाल देना, मैं सेकंड डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको समय अवधि डालना है कि ये जो आप पढ़ा रहे हो वो कितने मिनट का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि 7 मिनट का होता है ये, ठीक है। वो दैनिक पाठ्य योजना में आपने बनाया है वो 35 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा ना वो कम मिनट का ही होगा। 10 मिनट का भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक जो टीचर सामने वाला होता है उसको कम से कम 100 स्टूडेंट होते हैं, उनको कराना होता है। तो वो 7 मिनट में आपका देख लेगा किस प्रकार आप पढ़ा पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिख दोगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कक्षा आपको लिखनी है, कौन सी कक्षा का आप टॉपिक आपका है, ठीक है, वो लिखना है। तो आप, मैं 7वीं कक्षा डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपको विषय डालना है कि आपका इस साल का विषय क्या है। आपका आर्ट्स से संबंधित हो तो एक सब्जेक्ट होगा आपका इतिहास, या फिर भूगोल, या फिर कुछ भी हो सकता है, राजनीति विज्ञान हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, हिंदी साहित्य हो सकता है। और यदि आप साइंस से संबंधित हो तो आपकी जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें से एक सब्जेक्ट आपने सुना है इस साल, वो यहाँ पर डालना है, यानी टॉपिक जिसका है वो डाल दोगे। इसके बाद में ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है, जो प्रकरण होता है वो अभी नहीं लिखना है, ठीक है। विषय तो मैं डाल देता हूँ ना, इतिहास, ठीक है,
इतिहास विषय है आज का। और प्रकरण जो होगा वो आपको नहीं डालना है, यदि आप डाल देते हो तो पूरे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बालकों के मुंह से आपको क्वेश्चन करके उगलवाना होता है। ठीक है, तो इसको अभी मैं जब बताऊंगा तब आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे, उसके बाद में बालकों से क्वेश्चन करोगे। यानी कम से कम आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 3 या आप 5 क्वेश्चन करोगे। 5वें क्वेश्चन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपको शुरू कैसे करना है। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे। आज आप ये सोच रहे हो कि क्लास में सर क्यों आए हैं, तो बच्चों आज अपन है ना जो इतिहास का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे। पहला क्वेश्चन करोगे, जैसे बालकों से पूछोगे कि आप कौन से देश में रहते हो। पहला क्वेश्चन है ना, बहुत इजी सवाल पूछने आपको। आप कौन से देश में रहते हो, तो बालक बताएंगे भारत देश में। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही दूसरा पूछना है कि भारत देश में कौन कौन से धर्म निवास करते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हो कि भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो बालक जवाब देंगे कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, ये बात दो क्वेश्चन हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन आप पूछोगे उसी से जुड़ा हुआ, ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, भारत में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, बालक बताएंगे कि हिंदू धर्म के लोग। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आप पूछोगे कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूजा करने कहाँ जाते हैं, तो बालक जवाब देंगे मंदिर में। अब जो 5वां क्वेश्चन आएगा उसमें आपको समस्या उत्पन्न करनी है, कठिन सवाल पूछना है ताकि बालक जवाब न दे पाए और उसके बाद में आप टॉपिक पढ़ा सको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछोगे कि विश्व के प्राचीन मंदिरों के नाम बताओ, तो बालक जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद में आपको बताना है उद्देश्य कथन में। ठीक है, उद्देश्य कथन में आपको बताना है कि बालकों आज अपन विश्व के प्राचीन मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये प्रकरण अब लिखना है आपको। ठीक है, विश्व के प्राचीन मंदिर। ठीक है, ये आप प्रकरण लिख दोगे। और उद्देश्य कथन में बच्चों आज अपन है ना जो विश्व के प्राचीन मंदिरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लिखने के बाद आपका जो फाइनल लेसन है ना वो समाप्त हो जाएगा। उससे पहले भी यानी लगभग 6-7 मिनट आपकी लगने वाली हैं, तो पीछे जो टीचर बैठा हुआ वो पहले भी रोक सकता है, पहले भी देख सकता है, या बीच में भी आपको कह सकता है कि आपका हो गया। ठीक है, फिर दूसरे स्टूडेंट को बुला लेगा। तो इस प्रकार फिर लास्ट में आपको है ना जो इसको मिटाना है। ठीक है, आपके पास में डस्टर रहेगा, तो इसको मिटाना कैसे है, यहाँ से आप देखोगे कि इसको ऊपर से लेकर नीचे तक मिटाना है, ऐसे मिटाना है। ठीक है, ताकि ये जो डस्टर हो वो नीचे गिर जाए, या तो आपकी आंख में ना पड़े और स्टूडेंट बैठे उनकी आंख में पड़ सकता है। तो फिर इसको ऐसे करना है। ये तो मार्कर वाला बोर्ड रह गया, इसमें तो कुछ होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि जो चौक वाला वो होता है ना बोर्ड, उसमें तो दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको मिटा दोगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई डाउट आपके मन में रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।